Hello, dear friends. Once again, I Saurabh welcome you to these YouTube classes. Here we are discussing some very important texts. Some of these texts are also part of syllabi of different universities. And today we are starting our discussion on a very popular novel. It is, in fact, one of the most popular works of Indian fiction written in English. I'm talking about The Guide, written by R.K. Narayan. Now, I think all Indians who are a bit interested in literature, they are very well aware of the name of this great writer R.K. Narayan. He is one of those few writers who introduced Indian writing in English. Basically, he was a South Indian writer. He was born in a pre-independent India. He was a very keen observer of the common man, and you all know, he fictionalized town of Malgudi. He created this whole town, typical architecture of the town. There were streets, there were statues, shops, and a wide array of characters that are found in this Malgudi. देखिए आर के नारायण जो हैं, ही इज सो पॉपुलर अमंग द रीडिंग पब्लिक बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज एंड application of his ideas, application of the theme is found in all the nook and corner of typical Indian society. That is why he is so पॉपुलर. वैसे उन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं. वी विल डिस्कस दीज वर्क्स एंड नॉवेल्स वन बाय वन. लेकिन जो गाइड है, गाइड टुक हिम टू द पिनाकल ऑफ हिज फेम. 1956 के अंदर उन्होंने ये नॉवल लिखा था व्हाइल ही वाज रिसाइडिंग इन यूएस, एंड इन 1958 ये नॉवल पब्लिश हुआ, एंड इट वाज सो पॉपुलर, इट प्रूव टू बी हिज मास्टरपीस. 1960 के अंदर साहित्य अकादमी का इन्हें अवार्ड मिला था इस नॉवल के लिए. ओके, तो ये जो नॉवल है, अगेन दिस नॉवल बिकेम मोर पॉपुलर व्हेन इट वाज डिसाइडेड टू अडेप्ट इट इनटू अ मूवी. और उसके लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग उसमें भी फैक्ट है दैट दिस नॉवल वाज अडेप्टेड टू मेक इनटू मूवी इनटू two languages. In Hindi language, the movie The Guide was directed by Vijay Anand, and Dev Anand started as Raju. There was also an attempt to make it a kind of universal English version also, but there were some kind of creative differences. And R.K. Narayan, it is said, that was not generally happy with the Vijay Anand's work. Okay, our main focus today is on the novel, and we will discuss its story and about its character. तो आपके कोर्स में लगता है तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा आप ध्यान से देखिएगा. जो गाइड नॉवल है, एंड वाई द टाइटल इज वेरी इंट्रिगिंग, क्योंकि ये जो गाइड है, जो नॉवल का टाइटल है, और जो इस नॉवल का प्रोटैगोनिस्ट है राजू, उसके ऊपर कैसे एप्लीकेबल होता है. यस, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट दैट द गाइड स्टैंड्स फॉर दिस करेक्टर राजू. पूरा जो नॉवल है राजू की स्टोरी है, राजू के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है. लेकिन गाइड टाइटल केवल उसके एक वोकेशन या प्रोफेशन के बारे में नहीं है. इट इज रिलेटेड टू राजू इन मोर देन वन सेंस. तो ये जो नॉवल की स्टोरी है, ये स्टार्ट होती है इन मीडिया रेस. फ्रेंड्स, इन मीडिया रेस का मतलब होता है कि जब हम स्टोरी को बिगनिंग से स्टार्ट ना करके फ्रॉम द मिडल ऑफ द थिंग्स स्टार्ट करते हैं. इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि जो रीडर्स हैं, दे आर समवाट इंट्रीग्ड, उनके मन में एक सस्पेंस एलिमेंट क्रिएट हो कि हाउ दिस हैपन. और फिर जो स्टोरी है, एक सिनेमैटिक टेक्निक है. स्टोरी जो है वो इन मीडिया रेस से कभी पीछे शिफ्ट होती है तो बैकग्राउंड हमें पता चलता है, और साथ में धीरे धीरे उसका फर्दर प्रोग्रेशन भी चलता रहता है टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स. यही टेक्निक आर के नारायण ने इस पर्टिकुलर नॉवल के अंदर अपनाई है. तो नॉवल की जब बिगनिंग होती है, वी फाइंड राजू सिटिंग अलोन इन अ टेम्पल, और वो वहां पर बिल्कुल अकेले बैठे हुए हैं. वेलन नाम का एक करेक्टर
वहां पर आता है। ही इज अ विलेजर, ही कम्स फ्रॉम अ नियर बाय विलेज, मंगल नाम का ये विलेज है। वहां से वेलन वहां पर आते हैं। मेल वेलन व्हेन ही फाइंड्स राजू इज सिटिंग देयर, तो वो ही थिंक्स ही फाइंड्स हिम टू बी अ होली मैन। उनको लगता है कि कोई सन्यासी व्यक्ति हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। Now, राजू इज एब्जॉर्ब्ड इन हिज ओन थॉट्स। वो ये सोच रहे हैं, अभी अभी जब वो हमें पता चलता है ही हैज जस्ट कम आउट ऑफ प्रिजन, वो अभी अभी प्रिजन से रिलीज हुए हैं। एंड ही रिमेम्बर्स हाउ व्हेन ही वेंट टू अ बार्बर शॉप, जब वो बाहर निकल के एक बार्बर शॉप पर जाते हैं, जो बार्बर है वो बड़ा ही, वंस अगेन ही इज अ वेरी कीन ऑब्जर्वर, वो तुरंत समझ जाता है दैट दिस मैन हैज कम आउट ऑफ द प्रिजन। और वो ये भी बोल देते हैं राजू को दैट यस यू आर बेसिकली फॉर्मर प्रिजनर, और यही नहीं केवल बल्कि आपका जो क्राइम है वो पेटी क्राइम है, यू आर नॉट अ मर्डरर। राजू इज थिंकिंग कि हाउ दिस हैज हैपेंड। नाउ वेलन व्हेन ही कम्स टू राजू, और वो काफी देर खड़े रहने के बाद राजू को बोलता है सर आई हैव अ प्रॉब्लम। तो बड़े ही फिलोसॉफिकल वे के अंदर, जो उसका एक पेंचेंट है, राजू का एक पर्टिकुलर ये क्वालिटी है कि ही आंसर्स इन दिस मैनर। और वो वेलन को कहता है हु डजंट हैव अ प्रॉब्लम, किसके पास ये समस्या नहीं है। वेलन इज स्ट्रक बाय द आंसर, उसको लगता है ओ सम वेरी नॉलेजेबल, सम वेरी सेज लाइक पर्सन दिस मैन सीम्स टू बी। फिर राजू उसको एनकरेज करता है, ओके गो ऑन टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। और उसको बाद विलन कहता है कि बेसिकली माय सिस्टर इज reluctant टू मैरी, वो शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। बट राजू डजंट रिप्लाई एनी फर्दर, ही वंस अगेन शोज कि वो अपने विचारों में खो गया है, एंड आस्क्स विलन टू कम नेक्स्ट डे। अगले दिन जब विलन अपनी वहां पर आता है राजू के सामने, he also brought his sister, अपनी सिस्टर को साथ लेकर आता है। शी इज़ अ वेरी यंग गर्ल ऑफ 14-15 में बी, और बहुत ही शाय वो फील कर रही है उस चीज़ के लिए। राजू उसकी सिस्टर की तरफ बड़े ही सिग्निफिकेंटली वे के अंदर देखता है। और फिर उसके बाद वो कहता है एक बार वंस अगेन अ फिलोसॉफिकल लाइन, जो होना है वो होकर रहेगा, वट एवर इज डिसाइडेड इट विल हैपन, नोबडी कैन चेंज द फेट। अचानक जो वेलन की सिस्टर है, शी इज आल्सो वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दीज थॉट्स। और उसके बाद वेलन जो है वो और ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, राजू भी नहीं बोलता है, वेलन कम्स बैक, रिटर्न हो जाता है। इस बीच हमें फर्स्ट चैप्टर में ही राजू हमें हिंट दे देता है व्हाट इज द आउटकम ऑफ द स्टोरी, एंड आल्सो हाउ ही बिकेम अ प्रिजनर। वो वेलन को बताता है कि ही वाज फेटेड टू बी अ गाइड। उसने अपने चॉइस से या उसने अपने स्किल से एक टूरिस्ट गाइड का प्रोफेशन नहीं पिक किया था, बट इट वाज फेटेड दैट ही बिकम अ गाइड। देन रोजी केम इनटू हिज लाइफ एंड थिंग्स चेंज्ड एज पर द फेट। तो ये सारी चीजें फर्स्ट चैप्टर के अंदर नारायण हमारे सामने रख देते हैं, एंड इट इज वी आर ऑलरेडी इन वेरी मच full of curiosity कि what has happened and what will happen। जो सेकंड चैप्टर है वो हमें लेकर जाता है इस बैकग्राउंड की तरफ, पास्ट की तरफ, और हमें पता चलता है कि राजू बेसिकली कम्स फ्रॉम मालगुड़ी। मालगुड़ी एक फिक्शनल टाउन का नाम है, हम सभी जानते हैं। राजू मालगुड़ी से आए हैं, एंड राजू टेल्स अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज, किस तरह से उसके फादर जो थे, ही हैड अ शॉप नियर हिज होम, बिल्कुल हट शॉप थी उनकी, एंड ही वाज क्वाइट पॉपुलर विद विलेजर्स। लेकिन राजू के फादर जो थे, ही वाज टोटली डिसअपॉइंटेड विद हिज सन। राजू के लिए उनके, क्योंकि वन डे देयर इज अ फिस्ट फाइट अमंग चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में होती है, और जो बच्चे शिकायत आकर करते हैं राजू के फादर को कि हाउ राजू इज यूजिंग कस वर्ड्स, और राजू के फादर जो है वो बड़े ही हैरान रह जाते हैं। अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू बी नोटेड इज, वहां पर काम चल रहा है रेलवे लाइन का। सो इट्स आल्सो अ कमेंट जो ब्रिटिश
कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस था जिसके अंदर वो एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने आप का और सिर्फ ये सो कॉल्ड एमिनिटीज को ला रहे हैं, तो उसने किस तरह से इन विलेजर्स की लाइफ को ड्रेस्टिकली चेंज करा है. समवट वी हैव सीन इट इन इंग्लिश क्लासिक्स लाइक वर्क्स ऑफ D.H. लॉरेंस. यहाँ पर नारायण जी बताते हैं किस तरह से इस रेलवे लाइन के आने की वजह से विलेजर्स का रूटीन, उनका लाइफ, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने लगती है. Raju spent most of his time near these railway tracks where these engineers and workmen are working. उसके बाद हमें पता चलता है कि राजू के फादर जो हैं लुकिंग एट हिज चाइल्ड और ये सोचते हुए उसको गांव के स्कूल में डाल देते हैं. वंस अगेन वी आर शोन द फनी एलिमेंट. R.K. नारायण का सेंस ऑफ ह्यूमर इज आइकॉनिक. वो बहुत ही सिंपल वे के अंदर बिल्कुल एक्यूट ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो रियल लाइफ में फनी सिचुएशंस क्रिएट होती है उनको बताते हैं. जो मास्टर है स्कूल का, जो गांव के स्कूल का मास्टर है, ही इज बेसिकली प्योल है. एक छोटा सा बरामदा है, वहाँ उसके डिसाइपल्स बैठ जाते हैं एंड दे मेक फन ऑफ देयर मास्टर, देयर टीचर व्हेन एवर ही वेंट इनसाइड टू कुक हिज मील. और इस तरह की घटनाओं को बताते बताते हमें पता चलता है कि किस तरह से जो राजू के फादर हैं वो धीरे धीरे प्रॉस्पर कर रहे हैं क्योंकि उनके कस्टमर्स जो है विलेजर्स तो हैं, साथ में वर्कमैन भी आने लगते हैं. फिर उसके बाद वापस से जो देयर इज अ जंप इन द स्टोरी और हम प्रेजेंट के अंदर आ जाते हैं जहां पर विलन वंस अगेन कम बैक. और वो वापस जब आता है ही हैज ब्रॉट विद हिम बास्केट ऑफ फ्रूट और वो ही इज लुकिंग वेरी हैप्पी एंड आल्सो सरप्राइज्ड. और वो आके कहता है सर विद योर ब्लेसिंग्स एंड विद योर डायरेक्शन माय सिस्टर हैज एग्रीड टू मैरी. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू. आपकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है. Raju is also not able to understand what has happened, but he says, okay, it's good. अगर मेरे कहने से हुआ है, then you should prepare for the wedding. और विलन भी कहता है, yes, मुझे वेडिंग के लिए बिल्कुल, और आपके auspicious blessings के बिना ही वेडिंग हो नहीं सकती, तो आपको आना ही पड़ेगा. ये कहने के साथ वो फ्रूट्स रख जाता है. राजू इज वेरी हैप्पी कि चलो खाने के लिए मुझे कुछ मिल गया एंड ही गोज बैक. और राजू नाउ बिगिंस टू बिगिंस टू थिंक कि उसको क्या करना चाहिए. दिस इज द प्लेस वेयर ही कैन रिमेन. देखिए वो चाहे तो मालगुड़ी वापस जा सकता है बट ही नोज एवरीबॉडी नोज हिम देयर. और वो जानता है कि दे विल टॉन्ट हिम, दे विल रेक हिज पास्ट और उसकी जो भी मिसडीड्स हैं जो हम आगे जाकर देखेंगे उनके बारे में कमेंट करेंगे. सेकंड प्लेस जहां पर उसको बिना मांगे फूड मिलता है वो थी प्रिजन. और ये तीसरी प्लेस थी जहां पर भी उसको फूड मिल रहा है तो ये सोचता है बेटर देन मालगुड़ी और टू बी इन प्रिजन इट इज दिस टेम्पल वेयर आई कैन रिसाइड एंड आई कैन ट्रस्ट दीज विलेजर्स टू प्रोवाइड मी फूड. मुझे ये खाना मिलता रहेगा. और उसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि ओके आई विल स्टे इन द टेम्पल. वापिस से जब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देयर इज वंस अगेन वी गो टू द पास्ट और वहां हमें पता चलता है कि फाइनली अ डे कम्स जब ट्रेन स्टेशन वहां पर बन जाता है राजू के गांव के अंदर एंड द फर्स्ट ट्रेन अराइव्स. एक बड़ा ही नारायण ने डिस्क्राइब करा है. ऑल पॉम्प एंड शो, मिनिस्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, देयर आर लॉन्ग स्पीचेस एंड विलेजर्स आर गिवन अ काइंड ऑफ फेस्टिव हॉलीडे. राजू इज वेरी एक्साइटेड आल्सो लुकिंग एट सो मेनी न्यू पीपल. और ये सारी चीजों के बीच में राजू के फादर का जो बिजनेस है वो प्रॉस्पर होने लगता है एंड ही बाइज अ कैरियर्स, हॉर्स कैरियर्स. हालांकि उसकी मदर लगातार उसके फादर को कहती है वी डू नॉट नीड इट, इट इज जस्ट अ लग्जरी. लेकिन राजू के फादर कहते हैं कि आवर वर्कलोड हैज इंक्रीज सो वी नीड इट. और जब वो उनसे कंट्रोल नहीं होती हैं सारी चीजें तो वो कैरियर्स को पहले तो रेंट पर दे देते हैं लेकिन वो एक घाटे का सौदा साबित होता है बिकॉज जिस पर्सन ने उसको लिया है कैरियर्स को वो कहता है आई एम नॉट एबल टू मेक एनी प्रॉफिट, तो आप तो मुझे बेच दो. राजू के फादर वो कैरियर जैसे ही बेचते हैं ही बिगिंस टू शो प्रॉफिट. तो राजू की मदर फाइनली इज एबल टू प्रूव कि यू आर बेसिकली नॉट अ बिजनेस माइंडेड पर्सन.
एक बड़ा डेवलपमेंट ये होता है कि राजू के फादर को अलॉट कर दी जाती है स्टेशन के ऊपर शॉप विच इज़ वेरी ह्यूज फॉर हिज ओन स्टैंडर्ड्स। तो अपनी दुकान की लोकल जो उनका घर के पास शॉप था, सारी सप्लाईज वो स्टेशन पर शिफ्ट कर देते हैं, बट स्टिल इट सीम्स क्वाइट एम्प्टी। और जो स्टेशन मास्टर हैं वो उनको बोलते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, यू शुड फिल इट विद मोर वैरायटी, इट शुड नॉट लुक एम्प्टी। तो अब दो जगह हो गई हैं जहाँ राजू के फादर को चार्ज संभालना है, एक उनकी ट्रेडिशनल उनकी पुरानी हट शॉप और दूसरा स्टेशन शॉप, बिकॉज ही कांट हैंडल टू शॉप्स एट द सेम टाइम। तो राजू को कहा जाता है कि यू शुड गो एंड वॉच एट डील विद कस्टमर्स एट हट शॉप, और फादर जो है वो वहाँ स्टेशन पर बैठना शुरू करते हैं। लेकिन जो पुराने कस्टमर्स हैं दे आर नॉट हैप्पी विद राजू, दे आर बेसिकली एकस्टम्ड, उनको आदत है राजू के फादर के साथ न केवल सामान लेने बल्कि बहुत सारी चैटिंग करने की, तरह तरह से। सो वंस अगेन देयर इज अ स्विचिंग, और राजू के फादर वापस से आ जाते हैं अपनी पुरानी हट शॉप पर, एंड राजू इज गिवन द चार्ज ऑफ द स्टेशन शॉप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द स्टोरी। राजू का स्टेशन शॉप पर आना, वहाँ पर लोगों को, जो वहाँ पर लोग आते हैं उनको ऑब्जर्व करना, व्हाट दे लुक फॉर, व्हाट इज देयर पर्टिकुलर, उनका चेहरा देखकर राजू धीरे धीरे, दो ही इज नॉट फॉर्मली एजुकेटेड, लेकिन ये जो एजुकेशन उनको मिल रही है राजू को, उससे वो ये सीख जाते हैं व्हाट इज द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर पैसेंजर। वो धीरे धीरे शॉप, उनका पूरा जो टाइम है उस शॉप के आसपास और रेलवे के जो कर्मचारी उनके साथ बीतने लगता है। और इस बीच वापस हम प्रेजेंट के अंदर आते हैं। जब 3-4 दिन बीत जाते हैं तो राजू डिसाइड करता है कि जब लोग आने लग गए हैं मंदिर के अंदर, वेलन जो इस बात को बता देता है किस तरह से एक स्वामी आए हुए हैं, एंड द स्वामी इज और द सेंट इज हैज ग्रेट करिश्मा। तो राजू एक दिन एक पिलर के पीछे छुप कर देखता है कि व्हाट विलेजर्स टॉक अबाउट मी, एंड ही फाउंड दैट विलेजर्स आर बेसिकली प्रेजिंग हिम। लेकिन विलेजर्स देखते हैं कि कहीं पर कोई नहीं है, तो वो आपस में डिस्कस करते हैं कि शायद जो स्वामी जी थे, महात्मा जी थे, ही हैज डिसाइडेड टू लीव दिस प्लेस, बिकॉज ये लोग हमेशा कहीं पर एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं और वो चले जाते हैं। तो उसके बाद राजू जब ये फीडबैक ले लेता है, ही डिसाइड्स ओके दिस इज द टाइम, और वो डिसाइड करता है कि मैं वापस से यहीं पर रहूंगा। नाउ व्हाट हैपन्स, वो एक शेपर्ड बॉय को देखता है, उसको बुलाता है और उसको एक बनाना देता है, और वो कहता है गिव ईट दिस बनाना एंड इन्फॉर्म ऑल द विलेजर्स दैट स्वामी इज बैक। जो वहां पर मंदिर में वो वापस आ गए एंड दे कैन कम एंड मीट हिम। एंड नाउ ही हैज डिसाइडेड ओके, जितना टाइम मैं यहाँ पर काट सकूं आई विल डू द सेम। तो इस तरह से राजू जो है अपने नए रोल को, द रोल एज अ स्वामी, द रोल एज अ सेंट, वो फाइनलाइज कर लेता है। अब जब हमारे पास ये आता है, साथ में इंफॉर्मेशन आती है कि जो शाम को विलेजर्स आते हैं, उन विलेजर्स के बीच में राजू कहता है इफ़ यू वांट मी टू स्टे हेयर, तो मैं इन बच्चों की एजुकेशन के बारे में देखना चाहूँगा। वो स्कूल टीचर जो वहाँ का गांव का, मंगल गांव का स्कूल टीचर है, उनको सम्मन करते हैं। नेक्स्ट डे राजू इज इन हाफ स्लीप टेकिंग अ नैप इन द आफ्टरनून। जब वो स्कूल टीचर वहाँ पर आते हैं, ही इज ऑल्सो एफ्रेड, और राजू जो है उसको अपना पुराना स्कूल डेज याद आ जाते हैं, बट ही फील्स नाउ मोर कॉन्फिडेंट। और वो कहता है व्हाट आर यू डूइंग अबाउट द एजुकेशन ऑफ दीज स्कूल चिल्ड्रन। नाउ ही इज नॉट एबल टू से मच। तो राजू कहता है वांट दीज बॉयज टू बी लिटरेट एंड एजुकेटेड, और कल से हम लोग यहीं पर क्लासेस चलाएंगे। नेक्स्ट डे मैनी बॉयज कम, और एक्चुअली में इंस्टीड ऑफ टीचर राजू उनको स्टार्ट कर देता है। राजू का जो फ्लो है पढ़ाने का, राजू की जो टेक्निक है पढ़ाने की, जो वो इंटरस्पर्स करता है बहुत सारी स्टोरीज को, तो चिल्ड्रन आर वेरी मच एक्साइटेड विद हिज टीचिंग्स। एक फ्लैशबैक की पीछे स्टोरी और जाती है। वी कम टू नो कि एक मानसून सीजन में राजू के फादर अचानक एक्सपायर हो जाते हैं, एंड राजू टेल्स हिज मदर कि अब इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट बोथ शॉप्स टुगेदर। और राजू की मदर कहती है ओके, हर शॉप को क्लोज कर देते हैं और टोटल जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो उनकी शॉप है उस पर फोकस करते हैं।
इन द प्रेजेंट राजू की टीचिंग्स घर जाकर बच्चे अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि किस तरह से जो स्वामी है उन्होंने हमें ये स्टोरी सुनाई है, वो लाइफ के बारे में बताते हैं, मॉरलिटीज गुडनेस के बारे में बात करते हैं। पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी एंड व्हाट हैपन्स, धीरे धीरे शाम को पेरेंट्स के साथ उन सॉरी बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स, वाइव्स, मदर्स वो आनी शुरू हो जाती हैं एंड द होल प्लेस जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जहाँ पर राजू ना केवल एजुकेशन देता है, ही स्टार्ट्स डिस्कसिंग अबाउट रेमेडीज एंड मेडिसिन, फिर उसके बाद वो फिलोसफिकल अपनी चीज़ें बोलते हैं। इसके अलावा जो पैटी डिस्प्यूट्स है विलेजर्स के बीच में वो डिस्कस करने लगते हैं। होली चैंटिंग से स्टार्ट हो जाती हैं, पूरे मंदिर को बंटिंग से सजा दिया जाता है और धीरे धीरे the fame of Raju, the fame of Swami ji is spread wide and across. पहले जो टेम्पल के पास रिवर थी, लोग जो है वहां तक उनकी कतार बनने लग जाती है। धीरे धीरे राजू बिकम अ वेरी पॉपुलर होली मैन इन दी एरिया। ये पूरा डेवलपमेंट प्रेजेंट के अंदर हो रहा है। राजू को भी ये रियलाइज, जैसे एक पर्टिकुलर बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट यहाँ पर शेयर करते हैं नारायण राजू के बारे में कि राजू बात कर रहे होते हैं, उनमें से एक विलेज में अचानक उनको डिस्कोर्स के लिए बोलता है ऑन लाइफ एंड डेथ। राजू इज बेसिकली डम स्ट्रक, ही डजंट नो व्हाट टू से, और वो कहता है कि केवल वक्त बताएगा, टाइम विल टेल, ओनली आई विल स्पीक व्हेन टाइम विल कम। ऑल विलेजर्स आर वंस अगेन ऑल स्ट्रक कि कितनी गहरी बात करी है। और राजू रियलाइज करता है, नारायण का खुद का स्टेटमेंट है इसमें, द एसेंस ऑफ सेंटहुड, the essence of sainthood is in delivering mystifying statements। राजू समझ जाता है कि सेंटहुड कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिस्टिफाइंग स्टेटमेंट्स अगर आप बोल दो, कुछ ऐसी बातें जिसको पकड़ना, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स अगर आप बोल दो, दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी प्रोफेटिक और होली थॉट्स। इस तरह से ये होती है। वंस अगेन वी हैव अ फ्लैशबैक और राजू की लाइफ के बारे में आगे हमें पता चलता है। राजू अब इतना पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर भी हो गया है कि उसको जाना जाता है रेलवे राजू के नाम से। रेलवे राजू एक गाइड के रूप में, टूरिस्ट गाइड के रूप में पॉपुलर हो जाता है। उसकी इतनी डिमांड है कि ट्रेन से पैसेंजर उतरते ही डिमांड करते हैं वेयर वी कैन फाइंड रेलवे राजू। द रीजन इज सिंपल, ही इज नॉट लाइक टिपिकल अदर गाइड्स जिसका एक स्टेपल प्रोग्राम है। वो पैसेंजर को देखकर आइडिया लगा लेता है इन विच पर्टिकुलर थिंग दिस पर्टिकुलर पर्सन इज इंटरेस्टेड। अपने हिसाब से स्टोरीज को वो बना लेता है, जगहों के बारे में उनको तरह तरह के सीन्स, एग्जॉटिक चीजें दिखाता है। फॉर एग्जांपल कहीं पर वो एलिफेंट हंटिंग दिखाता है, कोबरा डांस दिखाता है, केव्स है वहां पर मालगुड़ी में, मैम्पी हिल्स हैं, उनके बारे में कॉन्कॉट करता है, स्टोरीज बनाता है खुद ही और बड़े ही इंटरेस्टिंग मैनर के अंदर उनको प्रेजेंट करता है। नाउ व्हाट हैपेंस, द टोटल लाइफ चेंजिंग थिंग हैपेंस कि एक दिन वहां पर एक पैसेंजर उतरता है हु इज क्वाइट एन एज्ड पर्सन। ही आस्क्स फॉर रेलवे राजू एंड द नेम ऑफ पर्सन इज मार्को। लेकिन जो उसकी इंटरेस्ट है वो है डिस्कवरी के अंदर बहुत ज्यादा, तो राजू उसको निक नेम भी दे देता है मार्को पोलो, बिकॉज लाइक मार्को पोलो ही सीम्स टू बी obsessed with traveling and discovering things। मार्को पोलो वहां पर आया है मैम्पी हिल्स पर सिचुएटेड कुछ केव्स को स्टडी करने। ही इज बेसिकली एन आर्कियोलॉजिस्ट। और एक दिन मार्को जो है राजू को कहता है कि लेट्स गो टू रेलवे स्टेशन एंड दे वेट फॉर ट्रेन कमिंग फ्रॉम मद्रास। और उस ट्रेन से उतरती है रोजी। रोजी इज वाइफ ऑफ मार्को। Rosie is quite young compared to her husband, and she is also very beautiful. Raju is obviously very much impressed by her beauty. और रोजी और मार्को दोनों को वो ले जाता है वापस से। रोजी उतरते ही एक ही डिमांड करती है, that she wants to see a cobra, and
राजू कहता है ओके आई विल ट्राई, लेकिन उसकी जिद यही होती है कि एज सुन एज पॉसिबल मुझे कोबरा देखना है। नेक्स्ट डे विद द परमिशन ऑफ मार्को, राजू और उसके साथ गफूर जो उसका फ्रेंड है जिसके पास अपनी टैक्सी है, गफूर के साथ रोजी को वो लेकर जाता है जो कालबेलियों की बस्ती होती है स्नेक चार्मर्स की, वहां पर लेकर जाता है जहां पर एक पेड़ के नीचे कोबरा को डांस करते हुए रोजी देखती है। रोजी इज मेस्मराइज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ कोबरा, और वो इतनी मेस्मराइज्ड है शी हरसेल्फ स्टार्ट्स टू इमिटेट कोबराज एक्शन। और राजू जो है वो उसका डांस को देखकर मेस्मराइज हो जाता है। राजू अपने दिल में सोचता है कि शी इज द बेस्ट डांसर ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट डे जब राजू होटल गफूर की टैक्सी के साथ आता है तो मार्को कम्स अलोन, और मार्को इज लुकिंग नॉट इन गुड मूड, और राजू को कहता है चलो केव्स की तरफ। तो राजू कहता है व्हाई रोजी इज नॉट देयर। मार्को कहता है शी हैज अ फाइट विद मी एंड शी इज नॉट कमिंग, आ नहीं रही है। राजू जस्ट वांट्स अ चांस, उसको तो एक मौका चाहिए, तो वो कहता है मार्को को लेट मी ट्राई। और मार्को कहता है ओके इफ यू अंडरस्टैंड विमेन देन यू कैन गो। वहां दरवाजे पर वो नॉक करता है और वो कहता है आई एम नॉट योर हस्बैंड, मैंने कल आपका डांस देखा, रात भर मैं सो नहीं पाया, यू आर द बेस्ट डांसर। इस तरह से उसको फ्लैटर करने की कोशिश करता है एंड फाइनली रोजी इज फ्लैटर्ड, शी ओपन्स द डोर, और राजू बड़े ही अपने कॉमिकल वे के अंदर ह्यूमरस वे में उसको रेडी कर लेता है एंड रोजी सेज ओके आई विल कम एंड वी विल डिपार्ट फॉर द केव्स। जब मार्को देखता है रोजी को वहां आए हुए, ही इज यू नो वेरी मच सरप्राइज्ड, और वो राजू को कहता है भाई मान गए तुमको, तुमने इसको मना लिया है। नाउ वंस दे आर एट द केव्स, वहां पर वो पीक हाउस नाम की जगह है। पीक हाउस मैम्पी हिल्स के ऊपर स्थित एक होटल है, और इसमें जो जोसेफ नाम का केयर टेकर है, पर परमानेंट राजू के साथ उसका लाइजन है क्योंकि राजू कस्टमर्स लाता है, ही इज वेरी हैप्पी, उनका सामान और रख देता है वहां पर। और वापिस से मार्को कहता है प्लीज डोंट बॉदर मी विद दिस बिल्स एंड वाउचर्स, और वो राजू को पैसे दे देता है कि तुम प्लीज टैकल कर लेना एंड आई वांट टू स्टडी इन अर्नेस्ट द केव्स। अगले दिन सुबह वापस से वही चीज होती है, मार्को अकेला आता है, ही इज विजिबली अपसेट, और राजू फिर उससे पूछता है कि व्हाट है। उससे पहले एक छोटी सी बात यह है कि उस नाइट को बीच में ग्लास वरांडा है जहां से बाहर का जंगल, मैम्पी जंगल दिखाई देता है, और राजू और रोजी वहां पर साथ में बैठते हैं। मार्को इज बिजी विद हिज पेपर्स, और रोजी को जो वाइल्ड एनिमल्स हैं रात के समय उनकी चमकती हुई आंखें दिखाई देती है, शी इज फीलिंग द हॉरर, और रोजी का जो सेंट है वो राजू को पागल कर रहा होता है एंड ही इज हैविंग वाइल्ड थॉट्स अबाउट हर। मैं मार्को बीच में रात को वहां पर आता है एंड जो उसका थॉट प्रोसेस है इंटरप्ट हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर वापस से मार्को जो है वो अपसेट मूड के साथ आता है और वो राजू को कहता है चलो। तो राजू वंस अगेन ट्राइज टू नो व्हाई रोजी इज नॉट देयर, बट दिस टाइम मार्को इज मच अपसेट, और वो कहता है डोंट केयर अबाउट हर, लेट्स गो, और हमें केव्स पहुंचना है। केव्स वो चले जाते हैं, गफूर वहां से चला जाता है। नाउ फॉर अ लॉन्ग टाइम, 2-3 घंटे केव्स में, मार्को इज टोटली लॉस्ट इन द केव्स, और राजू किसी ना किसी तरह से एक्सक्यूज चाहता है वहां से निकलने का, और उसको मिलता है तो वो मार्को को मिलता है हियर गफूर्स टैक्सी, वो बात कहकर वो वहां से आ जाता है और होटल पहुंच जाता है पीक हाउस में। देयर रोजी टेल्स राजू के किस तरह से उसकी और मार्को की शादी हुई थी। शी बिलोंग टू फैमिली ऑफ देवदासीज, और बहुत कोई उनको सोसाइटी में अपर क्लास नहीं माना जाता। मार्को ने पेपर में ऐड दिया था। जब उनको पता चलता है मार्को इज अ रिच मैन, तो इस होप में कि उसकी कंडीशन थोड़ी सी सही हो जाएगी, उसकी मदर मैरिज के लिए एग्री कर जाती है। मार्को की एकमात्र कंडीशन होती है दैट आफ्टर मैरिज शी हैज टू स्टॉप हर प्रोफेशन ऑफ बीइंग अ डांसर। उसके बाद रोजी कहती है कि बेसिकली द मैरिज सीम्स टू बी अ कर्स फॉर मी, क्योंकि ना डांस मार्को करने देता है और हमारे टेस्ट जो है
टोटली अपोजिट है। राजू थिंक्स दैट दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी और वो उसको कंसोल करता है और साथ ही में वो उसको कहता है कि डोंट वरी, आई विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ यू। अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड होता तो मैं तुम्हारी बहुत केयर करता। रोजी किसी भी तरह से ऑब्जेक्शन नहीं करती इस रिमार्क के भी, और राजू जो है वो इस चीज से थोड़ा सा एनकरेज फील करता है कि यस, रोजी इज आल्सो रेसिप्रोकेटिंग टू मी। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं जो गाइड का कॉम्प्लेक्स प्लॉट है जो लगातार फ्लैशबैक से पास्ट में प्रेजेंट में चल रहा है, नारायण का जो डेफ्थ बहुत ही हैंडलिंग है प्लॉट की वो शो करता है। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आगे के नॉवल के बारे में और इसके वंडरफुल क्लाइमेक्स और करेक्टर्स के ऊपर। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।